हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ओम नमः शिवाय एजुकेशन हब। आज की क्लास में हम प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया को कवर करेंगे। सारे की फैक्ट्स जितने भी हैं, कौन शुरू से लेके एंड तक कितने हमारे टोटल प्रेसिडेंट्स आए हैं, किन्होंने क्या क्या अपना इंपॉर्टेंट काम किया है, कितने टर्म तक सर्व किया है, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, वो सारे पढ़ेंगे। उसके अलावा हम लास्ट में ये कवर करेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, जैसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट कौन है, शॉर्टेस्ट टेन्योर किसका है, वुमेन कौन है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ओथ क्या है, इलेक्शन प्रोसेसेस, इम्पीचमेंट और प्रेसिडेंट के रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको कवर करेंगे। उसके अलावा रिवीजन एमसीक्यूज करेंगे, एज वेल एज लास्ट में मैंने आपके साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, DSSB का हो, यूपीएससी मेंस हो, यूपीएससी प्रीलिम्स हो, जितने भी एग्जाम्स है उसमें जितने भी कवर किए गए क्वेश्चंस है रिलेटेड टू प्रेसिडेंट, वो हम कवर करेंगे इस पूरी वीडियो में। तो लास्ट तक बने रहना। और आपको पूरे प्रेसिडेंट को लाइन वाइज लर्न करने की मैं 2 ट्रिक्स बताऊंगी, बट इन द एंड। तो आई विल रेकमेंड ईच एंड एवरी वन कि आप इसको शुरू से लेकर एंड तक पूरी वीडियो को देखना। आपका प्रेसिडेंट वाला टॉपिक इसी लेक्चर में पूरा का पूरा कंप्लीट प्रिपेयर हो जाएगा, जिस मर्जी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले प्रेसिडेंट जो थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बाकी मैंने यहाँ पे आपको पिक्चर लगा रखी है, आप सारे का सारा देख सकते हो अपना कि कैसे प्रेसिडेंट्स हैं। सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद है, देन राधा कृष्णन जी है, देन जाकिर हुसैन जी, वीवी गिरी जी, अली अहमद जी, संजीवा रेड्डी। ऐसे ये आपका सीक्वेंस लाइन वाइज ऐसे चल रहे हैं कि कौन अब तक के रहे हैं, और प्रेसिडेंट रिसेंटली वाले भी आप सभी को पता है। बाकी आप इस पिक्चर का स्क्रीनशॉट लेके भी लर्न कर सकते हो भाई, नहीं तो हम सारे फैक्ट्स एक एक बार लर्न करेंगे। आप देख सकते हो पिक्चर। सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका जो टाइम पीरियड रहा सर्विंग का वो 1950 से लेके 1962 तक रहा, मतलब टोटल 12 ईयर्स इन्होंने सर्व करे हैं अराउंड। ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे हमारे। ये ओनली प्रेसिडेंट है जिन्होंने 2 फुल टर्म सर्व किए हैं, पूरी की पूरी फुल टर्म, जैसे हम बोलते हैं ना फुल टर्म सर्व किए हैं इन्होंने। प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द इंडियन इंडिपेंडेंस, इनका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है इंडिपेंडेंस मूवमेंट के पीछे। और ये प्रोमिनेंट लीडर रहे हैं किनके? आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। उसके अलावा ये किसके लिए जाने जाते हैं? सिंप्लिसिटी के लिए, ह्यूमिलिटी के लिए, डेडिकेशन टू द पब्लिक सर्विस, लोगों के लिए इन्होंने बहुत सारा काम किया है। सबसे नंबर 1 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 1950 से लेके 62 तक ये ओनली प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने 2 फुल टर्म्स कवर कर ली हैं। ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पे हमारे पास आ जाते हैं राधा कृष्णन जी। इन्होंने 62, जैसे उनका 62 पे एंड हुआ है तो इनका 62 से स्टार्ट हो गया और 67 तक गया। ये फिलोसोफर भी रहे हैं, स्टेटमैन्स हु सर्व्ड एज अ वाइस प्रेसिडेंट बिफोर बिकमिंग प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट बनने से पहले इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट का किरदार भी निभाया, मतलब उस पोस्ट पे भी ये रहे हैं। बाकी इनकी बर्थडे जो 5 सितंबर को आता है उसको हम मानते हैं एज अ टीचर्स डे, सेलिब्रेट करते हैं हम इंडिया में। उसके अलावा इन्होंने किसको प्रमोशन दिया? इन्होंने सबसे ज़्यादा एजुकेशन को प्रमोट किया और इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स में इन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। नेक्स्ट 3rd नंबर पे आ जाते हैं हमारे जाकिर हुसैन जी। 1967 उनका था, तो ये 1967 से 69 तक ही रहे हैं। बिकॉज पहले तो ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट है, उसके बाद ये इनकी डेथ हो गई थी, दैट्स वाई इनका जो टाइम पीरियड है वो सबसे ज़्यादा छोटा है। दे आर द फर्स्ट टू डाई इन ऑफिस। ये पहले ऐसे पर्सन है जो मतलब अपनी सीट पे, मतलब प्रेसिडेंट बने बने ही जिनकी डेथ हो गई थी। प्रायर टू हिज प्रेसिडेंसी ये वाइस चांसलर भी रहे हैं किसके? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अब आपने होमवर्क में कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, ये आपका होमवर्क है आज का फर्स्ट। नेक्स्ट इन्होंने किस पे फोकस किया? इन्होंने भी एजुकेशनल रिफॉर्म्स के ऊपर फोकस किया। तो हमारे 2 आगे जिन्होंने एजुकेशन के ऊपर बात की थी, एक सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी और दूसरे डॉक्टर हुसैन, जाकिर हुसैन जी। 69 में इनका देहांत हो गया था। फिर 69 में कौन बने थे? वीवी गिरी जी। आप यहाँ पे पिक्चर्स भी देख सकते हो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की, उसके बाद जाकिर हुसैन की, एंड देन वारागिरी वेंकटा गिरी जी की, मतलब वीवी गिरी जी की। 1969 से 1974 तक रहे हैं। अब इनके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ये फर्स्ट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं जो इलेक्ट हुए थे एज अ प्रेसिडेंट विद द सपोर्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। उस टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? इंदिरा गांधी जी। तो ये भी याद रखना आपने इनके बारे में, वीवी गिरी जी के बारे में। बाकी जो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन किसके लिए जो जाने जाते हैं, टू द लेबर वेलफेयर,
लोगों के लिए, मतलब लेबर वर्क के लिए इन्होंने बहुत सारा काम किया। एज अ ट्रेड यूनियन लीडर भी रह चुके हैं। उसके बाद 5th नंबर पे इनका टाइम पीरियड हमने देखा है कितना था हमारा, 69 से लेके 74। 74 के बाद कौन आगे थे, अली अहमद जी, 74 से 77 का। ये सेकंड प्राइम प्रेसिडेंट है जो ऑफिस में मरे थे, ये भी ऑफिस में मरे थे। तो हमने पहले कौन देखे थे जो ऑफिस में मरे थे, हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन। उसके बाद कौन ऑफिस में मरे थे, अली अहमद जी। तो 2 प्रेसिडेंट आपने याद रखने हैं जो ऑफिस में मरे हैं, नंबर 1 जाकिर हुसैन एंड नंबर 2 अली अहमद। क्लियर। अली अहमद का जो टाइम पीरियड है वो 74 से 77 तक का है। उसके अलावा हिज टेन्योर सॉ द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। आपने जो जीके वाले स्टूडेंट्स ही देख रहे होंगे ऑलमोस्ट, उन्होंने देखा होगा इमरजेंसी लगी थी 1975 में, ड्यूरिंग ही प्लेड अ कॉन्ट्रोवर्शियल रोल। तो इनके टाइम पीरियड में इमरजेंसी लगी थी 1975 में। 6th प्रेसिडेंट हमारे रहे हैं संजीवा रेड्डी जी, नीलम संजीवा रेड्डी, 1977 से 1982। पिक्चर देख लेते हैं ताकि हमें और क्लियर हो। ये देख सकते हो आप, नीलम संजीवा रेड्डी जी, द ओनली प्रेसिडेंट इलेक्टेड अनअपोज। ये अकेले ऐसे प्रेसिडेंट है जो अनअपोज, मतलब ऑपोजिशन में कोई भी नहीं था इनके। प्रीवियसली सर्व्ड एज अ स्पीकर ऑफ लोकसभा। इससे पहले ये क्या रह चुके हैं, स्पीकर रह चुके हैं लोकसभा के। हम पिछला भी साथ साथ रिकॉल करते रहते हैं। वाइस प्रेसिडेंट कौन रह चुके थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, और लोक स्पीकर कौन रह चुके हैं, नीलम संजीवा रेड्डी जी। मेंटेन्ड अ न्यूट्रल स्टैंस ड्यूरिंग हिज प्रेसिडेंसी, मतलब इनके टाइम पे नॉर्मल सारा कुछ सब कुछ सही चला इनकी प्रेसिडेंसी के दौरान। 7th नंबर पे कौन आए थे, ज्ञानी जैल सिंह जी, 1982 से 87 तक का। ये फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट है। कौन है, फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट। हमने इससे पहले फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट देखा था, वो कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। क्लियर। नेक्स्ट, अब जयाल सिंह जी के, ज्ञानी जयाल सिंह जी के बारे में हम क्या जानते हैं, हैड अ स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप विद प्राइम मिनिस्टर। उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थी, इंदिरा गांधी, और उनके सन राजीव गांधी, उनके साथ इनके स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप रहे थे। उसके बाद 8th नंबर पे हमारे कौन आते हैं, वेंकटा रमन जी। आप देख सकते हो इनकी पिक्चर वेंकटा रमन जी की, ये देखो, डॉक्टर रामा वस्यम वेंकटा रमन जी की। प्रीवियसली सर्व्ड एज अ वाइस प्रेसिडेंट, ये भी पहले वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, एज वेल एज यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, किसके, फाइनेंस एंड डिफेंस के। तो याद रखना है, वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके थे और फाइनेंस एंड डिफेंस के यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। उसके अलावा दे प्लेड अ डिप्लोमेटिक रोल इन स्ट्रेंथनिंग इंडियन इंटरनेशनल रिलेशनशिप। इन्होंने इंडिया और इंटरनेशनल रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए बहुत सारा अच्छे अच्छे रोल्स अपनाए। नेक्स्ट इज डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। नेक्स्ट पीरियड है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी का, 1992 से 1997 तक। ये लीगल एक्सपर्टाइज, मतलब ये काफ़ी अच्छा बताते हैं, लीगली वर्क अच्छा करते हैं। उसके अलावा ये भी हमारे वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इनकी भी प्रेसिडेंसी बिल्कुल नॉर्मल थी, न्यूट्रलिटी के साथ चली थी, डिग्निटी के साथ चली थी, कोई भी इंस्टेबिलिटी नहीं देखने को मिली थी। नेक्स्ट है KR नारायणन जी, 1997 से 2002 तक का था। ये पहले दलित प्रेसिडेंट थे। कौन थे, पहले दलित प्रेसिडेंट थे। नोन फॉर हिज प्रोएक्टिव स्टैंस इन इंश्योरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अपहेल्ड ड्यूरिंग हिज टेन्योर। और इन्होंने किस पे फोकस किया था, सोशल जस्टिस और इक्वालिटी पे फोकस किया था। नेक्स्ट इज APJ अब्दुल कलाम जी, 2002 से लेकर 2007 तक का टाइम पीरियड रहा है। ये सभी इनको जानते हैं किसके नाम से, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से और पीपल्स प्रेसिडेंट के नाम से इनको जाना जाता है। इन्होंने इंडियाज़ न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम्स में काफ़ी योगदान दिया। उसके अलावा इनकी प्रेसिडेंसी यूथ के लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग रही है और इन्होंने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है। नेक्स्ट आए हैं प्रतिभा पाटिल जी, 2007 से 2012 तक का। ये पहली वुमेन प्रेसिडेंट रही है। हमने अभी तक जितने भी देखे वो सारे मैन प्रेसिडेंट थे, ये पहली कौन थी, वुमेन प्रेसिडेंट रही हैं। तो वुमेन प्रेसिडेंट है तो इन्होंने किसको बढ़ावा दिया, वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा दिया, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स को बढ़ावा दिया। बाकी फेस क्रिटिसिज्म फॉर हर फॉरेन ट्रिप्स के लिए इनको क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ा, बट रिमेन्ड कमिटेड टू द सोशल कोजेज। पर इन्होंने सोशल कोजेज कोई भी नहीं छोड़े, सारे काम जितने कर सकते थे उतने उन्होंने किए। नेक्स्ट इज प्रणब मुखर्जी। पिक्चर देख लेते हैं हम ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। हमने वेंकटा रमन जी देख लिया, शंकर दयाल शर्मा देख सकते हो आप, RK नारायणन देख सकते हो। अब APJ अब्दुल कलाम देखने की ज़रूरत ही नहीं है, वेल नॉन
पर्सनालिटी रहे हैं ये प्रतिभा पाटिल जी। एंड नेक्स्ट इज प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी के बारे में अगर हम देखें, सीजन्ड पॉलिटिशियन रहे हैं एंड की मेंबर, ये भी हमारे आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर रह चुके हैं। चलो अब रिकॉल कर लो कौन पीछे इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर रह चुके हैं, कमेंट सेक्शन में लिख दो। प्रायर टू हिज प्रेसिडेंसी इन्होंने मिनिस्ट्रियल रोल्स काफ़ी मतलब रहे हैं, प्रमोट किया, जैसे हम कहते हैं ना, इन्होंने फाइनेंस में भी ये रहे हैं, यूनियन ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री भी इन्होंने संभाली है, डिफेंस, फाइनेंस एंड डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स के भी मिनिस्टर ये रह चुके हैं। उसके अलावा इन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में बहुत ज़्यादा देखा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही है इनके टाइम में। रामनाथ कोविंद, सॉरी मैंने यहाँ पे आपको डिग्निटी मेंटेन, ठीक है, आ जाओ इधर। नेक्स्ट इज प्रणब मुखर्जी के बारे में हमने देख लिया। नेक्स्ट इज रामनाथ कोविंद जी। रामनाथ कोविंद 2017 से लेकर 22 तक का इनका टाइम पीरियड रहा। ये सेकंड दलित प्रेसिडेंट रहे हैं। कौन रहे हैं? सेकंड दलित प्रेसिडेंट। फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट हमारे कौन थे? KR नारायणन जी। फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट आएगा KR नारायणन जी और सेकंड दलित प्रेसिडेंट में हमारे रामनाथ कोविंद जी। एंड दे आर द फॉर्मर गवर्नर ऑफ बिहार। ये गवर्नर भी रह चुके हैं बिहार के इससे पहले। His tenure focused on the upliftment of marginalized communities and social justice। इन्होंने जो छोटी कम्युनिटीज़ हैं उन लोगों को ऊपर बढ़ावा देने के लिए सबसे ज़्यादा काम किया, सोशल जस्टिस का काम किया। इन्होंने भी एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया एंड रूरल डेवलपमेंट के ऊपर काम किया। एंड लास्ट वन इज़ द्रौपदी मुर्मू जी, 2022 से लेके अब तक की है फर्स्ट ट्राइबल वुमेन। ये कौन सी वुमेन रही हैं? ये फर्स्ट ट्राइबल वुमेन। फर्स्ट वुमेन कौन थी? हमारी प्रतिभा पाटिल जी। ये सेकंड वुमेन है, पर ट्राइबल वुमेन में देखें तो फर्स्ट रहेंगी। वैसे ओवरऑल सेकंड वुमेन रही हैं जिन्होंने प्रेसिडेंट का ऑफिस संभाला है। प्रीवियसली ये कहाँ की गवर्नर रही हैं? झारखंड की गवर्नर रही हैं। कहाँ की गवर्नर रह चुके हैं ये? झारखंड के। बाकी अगर इनका बैकग्राउंड देखें तो टीचिंग बैकग्राउंड से थी। एडवोकेट फॉर द ट्राइबल राइट्स, इन्होंने ट्राइबल राइट्स के लिए बहुत आवाज़ उठाई है और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई है। होप आपको सारे प्रेसिडेंट्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता लग गए। उसके अलावा कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं हम। सबसे पहला, सबसे लॉन्गेस्ट हमने देखा है 2 पीरियड सर्व करे हैं, वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 12 ईयर्स तक का सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट रहे। सबसे छोटा कौन रहे थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, बिकॉज इनकी 2 ईयर्स बाद ही डेथ हो गई थी। ओनली वुमेन प्रेसिडेंट कौन रही थी? प्रतिभा पाटिल जी, जो 2007 से लेके 2012 तक की थी। जो अनअपोज्ड इलेक्ट हुए थे वो हमारे कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी 1977 में। दलित प्रेसिडेंट कौन रहे हैं? नारायणन जी पहले। ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट कौन रही हैं? फर्स्ट द्रौपदी मुर्मू जी। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन रहे हैं? जाकिर हुसैन जी। और कौन से प्रेसिडेंट के टाइम इमरजेंसी लगी थी? 1975 में हमने देखा था अली अहमद जी के टाइम पे इमरजेंसी लगी थी। अब फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। टर्म पीरियड कितना होता है प्रेसिडेंट का? 5 ईयर्स का होता है। एंड इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन के लिए एलिजिबल है। जैसे हमने देखा है कि राजेंद्र प्रसाद जी 2 बार रह चुके हैं। क्वालिफिकेशन में हमारा सिटीजन होना चाहिए, उनकी आयु एटलीस्ट 35 ईयर्स की होनी चाहिए। पहले मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा के मेंबर रह चुके होना चाहिए। शुडंट होल्ड एनी अदर ऑफिस, कोई और ऑफिस इनके हाथ में नहीं होना चाहिए। अगर ओथ देखें तो ओथ कौन दिलवाता है? बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा दिलाई जाती है। और उनकी एब्सेंस में अगर चीफ जस्टिस प्रेजेंट नहीं है तो जो सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो दिलाता है ओथ। नेक्स्ट बात करें इलेक्शन प्रोसेस की। इनडायरेक्टली होता है बाय इलेक्टोरल कॉलेज। इम्पीचमेंट में देखें, इम्पीचमेंट का मतलब क्या है? प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकते हैं कि उन्होंने कोई कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन किया, उस प्रोसेस को इम्पीचमेंट कहते हैं। इसमें 2/3 मेजोरिटी से दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट अगर 2/3 मेजोरिटी से बोल दें कि हमने इस प्रेसिडेंट को हटाना है तो उसको हटा दिया जाता है। बट अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है हमारे इंडिया में। अगर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, आर्टिकल नंबर 52, जिसमें क्या बोला गया कि एक प्रेसिडेंट होना चाहिए। स्टेट दैट देयर शेल बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि इंडिया के पास एक प्रेसिडेंट होना चाहिए। 53 क्या बोलता है? एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में बताता है प्रेसिडेंट की। 54 में क्या है? इलेक्शन के बारे में। तो 52 में प्रेसिडेंट होना चाहिए, 53 में पावर्स के बारे में, एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में, 54 में इलेक्शन प्रोसेसेस के बारे में कि इलेक्शन होना चाहिए बाय द इलेक्टोरल कॉलेज। नेक्स्ट 55th आर्टिकल में क्या बताता है? मैनर ऑफ इलेक्शन, कैसे इलेक्शन होना चाहिए। 56th आर्टिकल टर्म के बारे में बताता है, जो हमने अभी देखा था कितनी टर्म होती है, 5 ईयर्स की होती है फ्रॉम द डेट ऑफ टेकिंग ऑफिस, जब से उन्होंने ऑफिस में आ गए हैं।
58th आर्टिकल क्या बताता है, क्वालिफिकेशन के बारे में बताता है। 60th आर्टिकल क्या बताता है, ओथ के बारे में। 61st आर्टिकल इम्पीचमेंट के बारे में बताता है। रिकॉल करवा देती हूँ, 52, 53, 54, 55, 56 पहले लगातार 5 है। प्रेसिडेंट होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव पावर्स है, इलेक्शन है, मैनर ऑफ इलेक्शन एंड द टर्म। रिकॉल कर लो, प्रेसिडेंट होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में, इलेक्शन, मैनर ऑफ इलेक्शन एंड द टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट। 52 से 56 एक छोड़ दो, 58 पे आ जाओ, क्वालिफिकेशन की लिस्ट। अब सारा कुछ पता लग गया, क्वालिफिकेशन तो पता होनी चाहिए, फिर एक छोड़ दो, अब क्वालिफिकेशन भी हो गई, सब कुछ हो गया, अब उनको ओथ दिला देते हैं। अब काम सही से नहीं कर रहे हैं, 61 में उनको इम्पीचमेंट के आर्टिकल के बारे में बताया गया है। ये हमारे लगातार चल रहे थे अराउंड 52 से लेके 61 तक। अब आ जाओ 72 एंड 74। 72 में क्या है, गिव्स द प्रेसिडेंट द पावर टू ग्रांट पार्डन्स, मतलब जैसे पनिशमेंट में छूट देनी होती है किसी को, लाइक कह सकते हैं कि लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट मिल जाती है, उसको छूट देनी है, तो ये पावर प्रेसिडेंट के पास है कि उसको क्षमा कर सकता है। वो 72th आर्टिकल में है। 74th आर्टिकल में क्या है, प्रेसिडेंट विल एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एज इट्स हेड, कि प्रेसिडेंट जो है वो एडवाइस सुनता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की विद प्राइम मिनिस्टर। एज हमें पता ही है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हेड कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर। ये 72 और 74 है, ठीक है। उसके बाद 123 और 143। 123 क्या कहता है, अलाउ द प्रेसिडेंट to audiences when parliament is not in session which was approved by the parliament within the 6 weeks of reassembly, कि मतलब 6 हफ्तों के बीच बीच रीअसेंबल होना ज़रूरी है। एंड 143 क्या बोलता है, ग्रांट्स द प्रेसिडेंट द पावर टू सीक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑन मैटर्स ऑफ लॉ, कि कोई भी लॉ के मैटर्स हैं उससे सुप्रीम कोर्ट से वो एडवाइस ले सकता है। क्लियर। अब रिवीजन एमसीक्यू करें, फिर हम ट्रिक के ऊपर जाएंगे। रिवीजन एमसीक्यू में पहला, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच प्रेसिडेंट्स बर्थडे सेलिब्रेटेड एज टीचर्स डे। टीचर्स डे 5 सितंबर को किनके बर्थडे के दिन मनाया जाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, सबसे पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन रही थी, प्रतिभा पाटिल जी, और सेकेंड हमारे द्रौपदी मुर्मू जी, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हु वॉज द फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट, पहले दलित प्रेसिडेंट हमारे कौन रहे हैं, KR नारायणन जी, और सेकंड दलित प्रेसिडेंट कौन थे हमारे, रामनाथ कोविंद जी। विच प्रेसिडेंट इज नॉन एज मिसाइल मैन, मिसाइल मैन के नाम से हम किसको जानते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को। हु वॉज द फर्स्ट ट्राइबल वुमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट, ट्राइबल वुमेन के लिए हम देखते हैं, तो ट्राइबल वुमेन में हम किनको जानते हैं, द्रौपदी मुर्मू जी को, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच प्रेसिडेंट सर्व 2 फुल टर्म्स, किन्होंने 2 फुल टर्म्स देखे हैं, हमारे पहले ही प्रेसिडेंट है, वो कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, इसलिए मैं इतने फटाफट करवा रही हूँ। बाकी अगर आप कहोगे कि हम स्लो MCQs कवर करें तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, फिर मैं नेक्स्ट टाइम से थोड़ा इस टॉपिक को और धीरे से ले जाऊँगी। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द एमरजेंसी, ड्यूरिंग द एमरजेंसी 1975 की एमरजेंसी में कौन हमारे प्रेसिडेंट रहे थे, अली अहमद जी, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, सबसे पहले यही पूछा जाता है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये SSC CGL 2017 में पूछा गया था। मैं डायरेक्ट आंसर्स लिख रही हूँ, ऑप्शंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने प्रेसिडेंट वाले टॉपिक को इतने अच्छे से कवर कर लिया कि आई डोंट थिंक सो आपको प्रेसिडेंट के टॉपिक में अब कभी भी ऑप्शंस की ज़रूरत पड़ेगी। आप डायरेक्ट बिना ऑप्शंस के डायरेक्ट आंसर बता सकते हो। आई होप कि आपको इतना अच्छे से क्लियर करवा दिया गया है ये टॉपिक। नेक्स्ट है विच आर्टिकल डील्स विद द इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट में किसने कौन सा आर्टिकल डील करता है, आर्टिकल 61, ये किस पेपर में आया हुआ है, DSSB TGT 2020 में आया हुआ है। हु एडमिनिस्ट्रेट्स द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ टू द प्रेसिडेंट, कौन ओथ दिलाता है प्रेसिडेंट को, हमने देखा था चीफ जस्टिस, अगर वो नहीं होंगे तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सो आंसर इज चीफ जस्टिस। ये भी आपका SSC CHSL 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। मिनिमम एज क्या चाहिए फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमने देखा था 35 ईयर्स चाहिए मिनिमम एज, ये आपका SSC CPO 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट इज द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी थ्रू प्रोसेस, कौन से प्रोसेस से हम प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकते हैं, दैट इज इम्पीचमेंट, वो हमने देखा था। चलो होमवर्क में आपने थर्ड आज का क्वेश्चन, आपने आर्टिकल बताना है इम्पीचमेंट का कौन सा आर्टिकल था, ये आपका SSC CGL 2015 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट प्रोक्लेम एन एमरजेंसी, ये हमने ऊपर आर्टिकल कवर नहीं किया, इस क्वेश्चन में देख लो आर्टिकल 352 है जो एमरजेंसी के बारे में बताता है, ये हमारा SSC MTS 2019 में आया हुआ है।
फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन था? प्रतिभा पाटिल जी। DSSB-PRT 2021 का क्वेश्चन है। व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच प्रेसिडेंट प्रोक्लेम एन ऑडियंस? कौन कितना मैक्सिमम पीरियड है? हमने देखा था 6 मंथ्स का होता है, तो ये आपका 6 मंथ्स है। 2016 SSC JEE का क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिड्यूस द वोटिंग एज? 21 से 18 तक की वोटिंग एज कौन से अमेंडमेंट में आई थी? तो ये 61st अमेंडमेंट एक्ट था। ये आपका SSC CGL 2019 एज वेल एज 2022 UPSC सिविल सर्विस मेंस में आया क्वेश्चन है। हु एक्ट एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन ऑफिस फॉल्स वेकेंट ड्यू टू डेथ? कौन हमारा प्रेसिडेंट का काम करता है अगर बाय चांस ऑफिस खाली हो जाता है डेथ की वजह से, रेजिग्नेशन की वजह से या रिमूवल की वजह से? तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट उस टाइम पे प्रेसिडेंट का काम करते हैं। जब हम नेक्स्ट टॉपिक वाइस प्रेसिडेंट करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी ऐसे वाइस प्रेसिडेंट जो एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट का भी जिन्होंने काम किया है, क्योंकि हमने देखा था ना जाकिर हुसैन जी की डेथ हो गई थी ड्यूरिंग हिज ऑफिस टाइम। सो उस टाइम पे जो वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने एज अ प्रेसिडेंट ऑफिस संभाला था। विच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट? कौन सा आर्टिकल इलेक्शन के बारे में था? हमने देखा था 54th आर्टिकल, SSC CGL 2022 में आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट वॉज एसोसिएटेड विद ट्रेड यूनियन मूवमेंट? ट्रेड यूनियन मूवमेंट में कौन से प्रेसिडेंट ने सबसे बढ़ चढ़ के योगदान दिया है? तो VV गिरी जी ने। हमने ऊपर पॉइंट कवर किया था, ये TGT का क्वेश्चन है। इन विच ईयर द्रौपदी मुर्मू टेक ऑफिस? कब उन्होंने प्रेसिडेंट के रूप में ऑफिस को संभाला था? 2022 में। UPSC प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। टर्म लेंथ पूछी गई है प्रेसिडेंट की, हमें पता है 5 ईयर्स होती है। IBPS PO का 2023 का क्वेश्चन है। व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट? मैक्सिमम एज लिमिट क्या होनी चाहिए फॉर द प्रेसिडेंट? कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। ये SSC MTS 2023 का क्वेश्चन है। होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अब मैंने आपको बोला था कि हम 2 ट्रिक्स से पूरे प्रेसिडेंट को लर्न करेंगे, तब चलो अब ट्रिक्स देख लेते हैं। यहाँ पे सारे नेम्स लिखे हुए हैं, यहीं पे मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। कलर देख लेते हैं, रेड कलर कर लें। हाँ, रेड कलर ठीक रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं हमारी ट्रिक। हर किसी के नेम का मैंने फर्स्ट वर्ड लिया और उससे हमने एक लाइन क्रिएट किया एज अ निमोनिक्स, ताकि आप उस लाइन को लर्न कर सकते हो। R से राजेंद्र प्रसाद से आप राजू याद कर सकते हो, राजू। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी से आप 100 याद कर सकते हो, 100। राजू 100 मीन्स राजेंद्र प्रसाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। आपका उसके बाद आता है जाकिर हुसैन जी। जाकिर हुसैन जी से आप क्या याद रख सकते हो? जैबराज। Z से जाकिर हुसैन जी, Z से जैबराज। VV गिरी से आप वेरी, VV गिरी से आप याद रख सकते हो वेरी। फकरुद्दीन अली अहमद से आप क्या याद सकते हो? फास्ट। नीलम संजीव रेड्डी से N से आप याद रख सकते हो नियर। क्या याद रख सकते हो? नियर। ज्ञानी जाल सिंह से आप क्या याद सकते हो? ग्रीन, G से ग्रीन। और वेंकटरमन जी से आप याद रख सकते हो वैली। इतना रिकॉल करवाती हूँ पहले। राजू सॉ जेब्रा वेरी फास्ट नियर ग्रीन वैली। तो आप ये निमोनिक्स अपने माइंड में फिट कर लो। एक राजू है, उसने जेब्रा देखा जो बहुत फास्ट चल रहा है ग्रीन वैली के पास। तो आपने सिर्फ फर्स्ट वर्ड याद रखने हैं। R से राजेंद्र प्रसाद, S से सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, Z से जाकिर हुसैन जी, वेरी से VV गिरी जी, F से फकरुद्दीन अली अहमद जी, N से नीलम संजीवा रेड्डी, G से ग्रीन और ज्ञानी जैल सिंह, और V से वेंकटरमन जी वैली। क्योंकि सभी के फर्स्ट वर्ड डिफरेंट है तो आप इजीली निमोनिक्स याद रख सकते हो। अब आ जाओ शंकर दयाल सिंह जी से आप सिंगिंग याद रख सकते हो, सिंगिंग। KR नारायणन जी से कंगारू, KR से आप कंगारू याद रख सकते हो। APJ अब्दुल कलाम से एंड। प्रतिभा पाटिल से पीकॉक्स। रिकॉल करवा रही हूँ मैं आपको। राजू सॉ जैब्रा वेरी फास्ट नियर ग्रीन वैली। सिंगिंग कंगारू एंड पीकॉक। प्रणब मुखर्जी से आप क्या याद रख सकते हो? प्लेइंग। R से रिदमिक। द्रौपदी मुर्मू से ड्रम्स। तो क्या होगी? राजू सो जेब्रा वेरी फास्ट नियर ग्रीन वैली, सिंगिंग कंगारू एंड पीकॉक, प्लेइंग रिदमिक ड्रम्स। तो राजू ने क्या देखा? जेब्रा देखा, बहुत फास्ट दौड़ रहा था ग्रीन वैली के पास। और क्या देखा साथ में? कंगारू और पीकॉक को सिंगिंग करते हुए और प्लेइंग रिदमिक ड्रम्स, और ड्रम्स में अच्छे अच्छे सुर बजाते हुए देखा। रिकॉल करते हैं। राजू सो जैब्रा वेरी फास्ट नियर द ग्रीन वैली। रिपीट।
Raju saw zebra very fast near the green valley, singing kangaroo and peacock, singing kangaroo and peacock, playing rhythmic drums, playing rhythmic drums. Again, राजू सो जैब्रा, राजू ने जैब्रा देखा, वेरी फास्ट बहुत तेज, नियर द ग्रीन वैली के पास, सिंगिंग कंगारू एंड पिकॉक, साथ में उसने देखा गाते हुए कंगारू और पिकॉक को, एंड प्लेइंग रिदमिक ड्रम्स, और क्या साथ में बजा रहे थे, रिदमिक ड्रम्स भी बजा रहे थे। ये आपकी पहली ट्रिक है। अब अगर किसी ने और इसको और इजी ट्रिक देखनी है यही, मतलब वही, मतलब एक एक वर्ड से ही हमने एक और ट्रिक बनाई है, आप वो भी देख सकते हो। जिसको ये निमोनिक्स नहीं लर्न हुए, ये टफ लगा निमोनिक्स, तो आप दूसरा निमोनिक देख सकते हो। निमोनिक से आपको बस एक बार सीक्वेंस में याद रह जाएगा। बाकी ये आपको मैंने बता दिया, ये 12 ईयर्स का रहा है, बाकी सब का 5 ईयर्स का रहा, इनका 2 ईयर्स का रहा, अगेन 5 ईयर्स 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 एंड टिल नाउ। तो आप इजीली स्टार्ट कर सकते हो 1950 से, और 1950 से अपने आप टेन्योर याद रख सकते हो, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ लें, स्टार्टिंग का टेन्योर ना पूछ के एंडिंग का टेन्योर पूछ लें। मैंने आपको बता दिया 1950 से स्टार्ट करना आपने, 1950 से स्टार्ट करना है, 12 देन 5, और सिर्फ बीच में ये 2 ईयर्स का है, बाकी सारे 5 5 5 5 5 का आप एडअप करते जाओगे तो आपको सर्विंग का पीरियड और एंडिंग का पीरियड, दोनों पीरियड मिल जाएंगे। क्लियर? चलो नेक्स्ट, आर से राजन, कलर चेंज कर लेती हूँ क्योंकि ये दिख नहीं रहा था ना। आर से राजन या राजेंद्र प्रसाद जी ही याद रख लो। ऐसे सर्व्ड, इनका टाइम पीरियड था ना सर्व्ड का, तो आप सर्व कर सकते हो। जेड से जाकिर हुसैन जी को जैब्रा से ही डिनोट करा, दोबारा जेड से जैब्रा। अगेन वेरी फास्ट, यहाँ पे सेम ट्रिक है, वेरी फास्ट। यहाँ से हमने नॉटी याद रखा है। सेकेंड ट्रिक में आपके पास क्या आया, नॉटी गोट्स, नॉटी गोट्स ran swiftly near a pretty peaceful, सारी कंबाइंड ट्रिक बाद में बताती हूँ, अभी आप पहले इतना देखो। एक सेकेंड लगता है स्क्रीन से बाहर जा रहा है ना, जस्ट वेट। हाँ जी, पीसफुल रिवर दिल्ली। तो अब दूसरे ट्रिक देखते हैं क्या है। उन्होंने क्या बोला है, राजन है सर्व्ड ज़ेब्रा वेरी फास्ट, नॉटी गोट, राजन सर्व्ड ज़ेब्राज वेरी फास्ट, नॉटी गोट्स रैन स्विफ्टली नियर अ प्रिटी पीसफुल रिवर दिल्ली। तो राजन ने क्या देखा, ज़ेब्राज को देखा भागते हुए बहुत फास्ट, और साथ में नॉटी गोट्स को भी देखा भागते हुए, कहाँ पे, नियर प्रिटी पीसफुल रिवर दिल्ली। नियर किसके नियर, एक प्रिटी पीसफुल रिवर है, मतलब शांत रिवर है जहाँ वो दिल्ली ऐसा कुछ देख रहा है। ठीक है, सर्व्ड की जगह सॉ ही लिख लो ताकि आपको लर्न करना इजी रहे। रिकॉल करवा देती हूँ, राजन सा ज़ेब्रा वेरी फास्ट, ये पहली लाइन तो लर्न हो ही गई होगी, इतनी बार हमने बोल दिया। राजन सॉ ज़ेब्रा वेरी फास्ट, नॉटी गोट रैन स्विफ्टली, उसके बाद नॉटी गॉट रैन स्विफ्टली कहाँ, नियर अ प्रिटी पीसफुल रिवर दिल्ली। दिल्ली देख रहा है ये चीज़, नियर अ प्रिटी पीसफुल रिवर दिल्ली। तो ये आपके दो निमोनिक्स हैं। बाकी अगर आप कहोगे और निमोनिक्स ले आओ तो और निमोनिक्स भी ले आऊँगी, नो इशू एट ऑल। अगर चलो एक और निमोनिक्स मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ, एट अ टाइम ही मेरे माइंड में एक और आया जो थोड़ा नॉलेजेबल है, क्योंकि हम नॉलेज की बात कर रहे हैं, तो एक और नॉलेजेबल निमोनिक्स शेयर करती हूँ मैं आपके साथ। हाँ जी, राज सर, इनको हम राधा कृष्णन जी को सर मान लेते हैं, राज सर, जाकिर, इनको जाकिर ही रहने दिया, गिव्स, गिरी जी है ना, गिरी जी से हमने गिव्स बोल दिया, फ्रीक्वेंट नोट्स, एफ से फरुखुद्दीन के लिए फ्रीक्वेंट, नीलम जी के लिए नोट्स, फ्रीक्वेंट नोट्स, जेन्युइनली, जेन्युइनली, ठीक है, जेन्युइनली। नेक्स्ट इज वेरी स्मार्ट, नॉलेजेबल, के आर से नॉलेजेबल, कौन है वेरी स्मार्ट नॉलेजेबल,
अब्दुल कलाम जी वेरी स्मार्ट नॉलेजेबल अब्दुल प्रोटेक्ट करते हैं प्रेसिडेंसी को, किसको प्रोटेक्ट करते हैं, प्रेसिडेंसी को रेगुलरली, किसके साथ, विद डिवोशन, ये सबसे अच्छा निमोनिक्स है, राइट। क्या है, राज सर जाकेर, पहले राज सर जाकेर गिव फ्रीक्वेंट नोट्स, इन्होंने फ्रीक्वेंट नोट्स दे दिए कि हाँ अब हमने प्रेसिडेंसी को संभालना है। राज सर जाकेर गिव्स फ्रीक्वेंट नोट्स जेन्युइनली, बहुत अच्छे नोट्स दिए, जेन्युइन तरीके से दिए। राज सर जाकेर गिव्स फ्रीक्वेंट नोट्स जेन्युइनली। वेरी स्मार्ट नॉलेजेबल, कौन है, वेरी स्मार्ट नॉलेजेबल अब्दुल सर जी। हु प्रोटेक्ट्स प्रेसिडेंसी, जिन्होंने प्रोटेक्ट करा प्रेसिडेंसी को रेगुलरली विद डिवोशन। तो आप याद रख सकते हो, सबसे अच्छी ट्रिक मेरे को भी लगी। राज सर जाकेर गिव फ्रीक्वेंट नोट्स जेन्युइनली, राज सर जाकेर गिव्स फ्रीक्वेंट नोट्स जेन्युइनली। वेरी स्मार्ट नॉलेजेबल अब्दुल सर प्रोटेक्ट्स प्रेसिडेंसी रेगुलरली विद डिवोशन। I repeat, Raj Sir Zakir gives frequent notes genuinely. Very smart, knowledgeable Abdul protect presidency regularly with devotion. राज से राजेंद्र प्रसाद, सर से सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जाकेर से जाकेर हुसैन जी, गिव से विविगिरी जी, फ्रीक्वेंट से फाकुरुद्दीन अली अहमद जी, नोट से नीलम संजीवा रेड्डी, ज्ञानी जाल सिंह जी रिप्रेजेंट जेन्युइनली, वेरी से वेंकटरमन जी, शंकर दयाल सिंह स्मार्ट, के आर नारायणन जी नॉलेजेबल, APJ अब्दुल कलाम जी अब्दुल, प्रतिभा पाटिल से प्रोटेक्ट, प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंसी, रामनाथ कोविंद से रेगुलरली, द्रौपदी मुर्मू विद डिवोशन। होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा देन प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड जैसे भी आप नेक्स्ट अगर कोई टॉपिक आपका खुद का फेवरेट टॉपिक है वो चाहते हो आप वो कमेंट लिख सकते हो, नहीं तो आई विल ट्राई कि मैं नेक्स्ट टॉपिक वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर लाऊं, देन प्राइम मिनिस्टर, ऐसे सीक्वेंस करते करते हम सारा कुछ कवर कर लें। थैंक यू सो मच।